नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैंने एम्प्टीनेस, द फीलिंग ऑफ नथिंग, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा यार। आज आज मूड नहीं है यार, आज नींद आ रही है। तो मैंने एम्प्टीनेस को बहुत डीपली स्टडी किया है और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के साथ। सो दिल थाम के बैठिए। ये मेरे चैनल का, मैं वैसे बोलता तो नहीं हूँ, सब खुद ही बच्चे बोलते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट वीडियो एवर इन माई चैनल। और इस वीडियो में आपको 110% सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि आखिर क्यों कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ये एम्प्टीनेस फीलिंग क्या होती है। जो फीलिंग होती है एम्प्टीनेस, वो फीलिंग क्या होती है। मैं कम से कम 6-7 दिन से ये कर रहा था, तो आखिरकार इस चीज़ का आंसर मिल ही गया है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बस आपको देखो और आपको भी इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो चलो, ये वीडियो लंबी होगी भाई, ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये वीडियो ऑर्डिनरी वीडियो से लंबी होगी। क्या पता आधा घंटा क्यों, क्या पता 1 घंटा क्यों, मुझे भी नहीं पता। मैं इतने दिनों से जो लिखा, जो क्वेश्चन पूछे खुद से इतने सारे पेजों में, सब लिख के लाया। तो अब एक एक करके पेज खोलेंगे तो मजा आएगा। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एम्प्टीनेस मतलब फीलिंग, मतलब द फीलिंग ऑफ नथिंग। कितने बच्चों के साथ होती है कि भैया मन नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, कि कुछ मन तो करें हम, तब तो कोई चीज करें। जैसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मैं ऐसा नहीं है मैं पढ़ना नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता। मेरा काम करने का मूड नहीं है, मैं मूड नहीं बन पा रहा। एक सेकेंड। हाँ, कि मेरा मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये क्या चीज है। मतलब देखो, ये वीडियो लंबी होगी, तो इस वीडियो में क्या होगा, हम खुद क्वेश्चन पूछेंगे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो तुमको बैठना है थोड़ी देर मेरे साथ, तभी ही इस वीडियो का कोई मकसद है, वरना इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है अगर तुम मेरे साथ मिलकर नहीं चल सकते तो। अब आगे की बात करते हैं। इन बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है मैंने। अब 2 मिनट सुनो। क्या साइड फैक्टर क्या होता है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब क्या मैं कंफर्ट जोन में हूं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से पूछो अभी, जो मैं जो तुम्हें बोलना चाहता हूं, हम साथ में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या है कि क्या कंफर्ट जोन है जो मेरे को काम करने से रोक रहा है, मतलब कि मैं कर नहीं रहा, मेरे को एम्प्टीनेस फीलिंग है। तो क्या मैं कंफर्ट जोन में हूं। हाँ, हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूं, लेकिन क्या सिर्फ मैं कंफर्ट जोन में हूं। हम हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम ये चीज है, लेकिन हम कभी उसके बारे में और उसको डीप वाई नहीं करते कि क्या ये ही चीज है। मैं सच बोल रहा हूँ, इस वीडियो थोड़ा डीप है, लंबा वीडियो है, तसल्ली से बैठकर देख सको तो देखना। मतलब मैंने क्या बोला, हाँ हमें समझ आया था कि हमारी दिक्कत थी कंफर्ट जोन की। तो क्या सिर्फ कंफर्ट जोन की ही दिक्कत थी। मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, क्या सिर्फ वो ही दिक्कत है। डिस्ट्रैक्शन में फोन देखता हूं, ठीक है, हो सकता है ना कि अगर आप फोन देख रहे हो तो आप कैसे पढ़ पाओ, दिमाग थोड़ा खुलेगा तुम्हारा। मैं सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, तुम बैठो मेरे साथ। ये कॉपी है, डायरी, मैं सिर्फ लेके नहीं बैठना, अपने साथ भी पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन पूछो। मैं क्या कर रहा हूं, मतलब क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हूं, क्या मैं इंस्टाग्राम एडिक्ट हूं, क्या है वो चीज, या फिर वो खाना है। बहुत से लोग खाने से भी आलस, मतलब एडिक्ट होते हैं कि यार बर्गर, यार पिज्जा मिल जाए, यार कुछ, मम्मी किचन, बैलों की तरह, भैंसों की तरह किचन में बैठे रहेंगे। मैंने देखा लड़कों को किचन में बैठे फ्रिज खोलते रहेंगे, दुनिया भर की चीजें, ढक्कन खोल ले डब्बे कि कुछ मिल जाए, भूखों की तरह, जैसे कुछ मिल नहीं रहा तुम्हें। होता है कि नहीं होता। या फिर आलस है, यार मन नहीं कर रहा, यार आलस है भैया। एक अलग सी फीलिंग होती है वो,
एम्प्टीनेस फीलिंग के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको बहुत डीप तक मैंने समझा है। तो इस वीडियो के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम बचेगी नहीं वैसे। लेकिन अब ये साइड फैक्टर को हटा के कुछ बात करते हैं, वो है काम, है ना। मतलब अब चीज अब एक्चुअल वीडियो शुरू हुई है। अब तुम्हें मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अब खुलेंगे राज। मैं सच बता रहा हूं, मजा आएगा। मतलब भैया कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, आलस करता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई कर नहीं पाता, मैं पढ़ाई करने बैठूं तो अजीब से थॉट्स आते हैं, मैं दिमाग खराब हो जाता है, मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, मैं आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, सोना आ जाता है, मैं बैकलॉग है। दुनिया भर की चीज आपकी क्या सिर्फ एक चीज से ठीक हो सकती? काम से। लेकिन आपके साइड फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। क्यों? ऐसा क्यों है? वाई? ये सब चीजें लिखी है, ये चीज मैंने क्वेश्चन पूछी है तुमसे, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि वो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि वाई। क्या मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पाता? दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा थोड़ा चुभेगा दिमाग पर, ये जोर देने वाली बात है, लेकिन ये ही असली बात है कि क्या नो प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को प्रोग्रेस नहीं दिखती तब उसको मन भी नहीं होता। क्या सिर्फ सिर्फ नो प्रोग्रेस है? या फिर मेरे अंदर कुछ एक 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 फीलिंग है, द अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ वर्क, जो कि मेरे दिमाग ने सोचा ही नहीं था। मतलब डीप है, डीप है, समझो। मतलब वो फीलिंग कि मुझे एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। मुझे पता था मेहनत करनी है, मुझे पता था मुझे मेहनत करूंगा तभी चीज होगी, लेकिन होता है ना अंदर से जब आप अनकंफर्टेबल होने लगते हो काम करते वक्त, तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग है। आपके दिमाग को, दिल को, शरीर को आदत नहीं थी उसकी। आपने जरा सा भी पुश किया, दिमाग खराब हो जाता, हाथ कप कपाने लगते कि ये क्या कर रहा है, अनकंफर्टेबल फीलिंग, जल्दी से जाके फोन दे। अब हमारा सवाल पहले क्या था कि मैं कैसे काम करूं, मतलब मुझसे नहीं हो पा रही, बैकलॉग है, डिस्ट्रैक्शन है, दुनिया भर की चीजें। अब उस सारी चीजों को हट के धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन मिलाएंगे। ये ही इस वीडियो का प्रोस्पेक्टिव है। मतलब आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स दिक्कत है ना, उसको तोड़ तोड़ के एक प्रॉब्लम पर ले आएंगे सिंपल, और हम देखेंगे कि क्या क्या एक चीज ठीक करने से मेरी 99 चीजें ठीक हो सकती है। और ऐसा होगा भी, आप खुद देखो। मतलब अब हमें एक चीज समझ आई कि क्या अगर हम काम करना शुरू कर दें, क्यों, अगर मैं जब अगर मैं पढ़ना चालू ही कर दूंगा तो मेरे को ये दिक्कत आएगी नहीं टेस्ट में कम मार्क्स आने की, लेजीनेस। तो अब हमारा क्वेश्चन हटकर आया, थ्रेशहोल्ड मेहनत तक कैसे पहुंचे। मतलब थ्रेशहोल्ड मेहनत क्या है भैया? ये थ्रेशहोल्ड मेहनत क्या है? थ्रेशहोल्ड मेहनत भाई वो पर्टिकुलर मेहनत, वो पर्टिकुलर धक्का जिस धक्के के बाद गाड़ी चल जाए, वो थ्रेशहोल्ड मेहनत है। मतलब जैसे मैंने ये कुशन को उठाया तो उतना उतनी पावर जितनी पावर से ये मैं उठा पा रहा हूं, उसके बाद तो उठा लिया, लेकिन उतनी पावर, उतनी मेहनत, थोड़ा जुकाम सा था। तो अब हमारा क्वेश्चन आया कि भैया अब थ्रेशहोल्ड मेहनत तक किस तरीके से पहुंचे। पेज पलटते हैं। फिर मैं बैठा रहा बहुत दिन तक, 2-3 दिन तक, और मैं सवाल करता रहा कि ये फीलिंग आती क्यों है ब्लैंकनेस की। आती है ना, 99% लोगों को ये फीलिंग आती है ब्लैंक की, कि भैया मन ही नहीं कर रहा। अगर मैं कोई चीज तभी ही तो करूंगा जब मन नहीं करेगा। मेरा मन क्या है, अभी मेरी जो फीलिंग है वो है कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, एम्प्टीनेस की फीलिंग है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस बैठे रहो। और ये चीज होती है सैचुरेशन पॉइंट पर। आपने देखा होगा जब आप बहुत देर तक फोन चलाते रहते हो, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, तो एक टाइम पे आप बोर हो जाते हो फोन चलाने से, स्क्रॉलिंग कर करके। क्यों? क्योंकि आपको मन नहीं करता। आपका दिमाग पता है क्या सोचता है? आपका दिमाग हमेशा एक डोपामिन रिलीज करता है कि कुछ तो अच्छा आने वाला है।
कुछ तो अच्छा आएगा, कुछ कुछ अच्छा आएगा, तभी तो आप स्क्रॉल कर रहे हो एंडलेसली। दिमाग खराब है, पता ही नहीं चल रहा है, नशे में बैठे हैं, लेकिन तब भी अपन स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिमाग को एक धोखा है कि कुछ कुछ अच्छा आने वाला है। सोच कर देखो, जब आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, क्या आपके दिमाग को ऐसा नहीं लगता कि यार और करो और करो, कुछ कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है। तो ये एक हार्मोन होता है जो स्क्रॉलिंग करते हुए रिलीज होता है, जो मैंने एक कोट में भी लिखा था, यू ऑलवेज सर्च फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आपका दिमाग यही धोखा देता है कि यार मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो क्या होता है, चेन क्रिएट हो जाती है। चेन कैसे? ये आपका दिमाग है, दिमाग को सोचना है कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले तो आप करते हो स्क्रॉल। कुछ अच्छा नहीं मिलता तो वो सिग्नल आपके ब्रेन पे जाता है, तो चेन चेन क्रिएट हो गई। अब आगे बात करते हैं कुछ अलग बात पे, कि बच्चे कुछ अलग अलग बातें करते हैं। मैं सब लिख के ला रहा हूँ, तो मैं लग रहा है भैया खाली बैठे हुए देख लो, मैं तुम चाहो तो मैं इसको ठीक है लिख के भी, मतलब पीडीएफ भी तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मेरा पैशन नहीं, मेरा पैशन नहीं है काम करने का। ये अब एम्प्टीनेस के अंदर आता है, मतलब मेरा मेरा मन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, वीडियो वैसे भी लंबी है, बन रही है ना वीडियो, वीडियो बन रही है, लंबी वीडियो चलेगी, तसल्ली से बैठो, कॉपी ले लो, पेन ले लो। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन ने भी कभी कभी बोला है, ये चीज को समझाए कि यार मेरा पैशन नहीं है, मेरा मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे काम, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर क्या चीज है? क्या आपको एक्चुअल में पता है आपका पैशन क्या है? ये चीज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। अभी फर्ज आपका बनता है कि आप अब क्रॉस क्वेश्चन करो खुद से। होता है ना, आप भी यही करते हो ना कि यार यार मन नहीं कर रहा, यार यार आज मेरा मूड नहीं है। अगर कोई बंदा, जैसे कोई डांसर है तो उसको डांस करना है, उसका काम क्या है, डांस करना। अब अगर वो बोले कि यार मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा आज, मेरा, भैया आपको लगता है कि बिल्कुल वीक फीलिंग आती है? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैं समझ सकता हूँ कैसी फीलिंग आती है। एक अंदर से बहुत हाईली इंटेंसिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, आई एम एम्प्टी। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, दोस्त से बात करने का मन नहीं कर रहा, फैमिली के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा, फोन चलाने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एम्प्टीनेस फीलिंग कर रहा हूं। अब हमें एक चीज समझ आई कि अगर कुछ ना कुछ करके हम अपने काम को, काम क्या है, अगर कोई व्यक्ति जेई की तैयारी कर रहा है तो उसका काम है मुझे पढ़ना है। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उसका काम क्या है, उसका काम है वीडियो एडिटिंग करना। अगर कोई डांसर है तो उसका काम क्या है, डांस करना। अगर कोई सिंगर है उसका काम क्या है, रियाज करना। तो अगर हमें, तुम एक चीज समझ आई अभी तक जितनी तुमने वीडियो देखी है, कि भैया अगर हम कुछ ना कुछ करके एक थ्रेशहोल्ड मेहनत तक पहुंच जाए तो उसके बाद हमारी गाड़ी चल सकती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सवाल बदला नहीं है, सवाल वही है कि उस थ्रेशहोल्ड मेहनत तक कैसे पहुंचे। अभी भी वही सवाल है। अब मैं बात करता हूं अलग अलग फैक्टर्स की, जो अभी मैंने बात करी, कितने फैक्टर्स बात कर ली, ये सारे साइड फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। समझो अपना क्वेश्चन क्या है, थ्रेशहोल्ड मेहनत तक कैसे पहुंचे, मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो मैंने साइड फैक्टर की कितनी बात कर ली, कंफर्ट जोन हो गया, डिस्ट्रैक्शन, आलस, प्रोग्रेस 4, मैं कर रहा हूं स्क्रॉलिंग 5, ब्लैंकनेस 6, बोरिंग 7। अब बात करते हैं 8वें की, वो होती है क्या,
स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी और वीक मेंटलिटी इस पे निर्भर करती है काम करने पे नहीं करने पे। मतलब अलग अलग मेंटलिटी के व्यक्ति होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मेंटल सपोर्ट है उसका और मेरा वीक है, तो क्या ये चीज अफेक्ट करेगी? शायद, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज स्ट्रांग होती है उसके मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो यार? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? मेरी समस्या में पढ़ नहीं पा रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन। अब मैं क्या करूं? मैं बता रहा हूं। एक एग्जांपल समझो, बहुत से आपने व्यक्ति दिखे होंगे जो अपने मम्मी पापा से दूर रह सकते हैं, उन्हें उनकी ज्यादा याद नहीं आती, या फिर आती भी है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके जैसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल उनसे दूर रह ही नहीं सकते, उनको रोज बात करनी है, रोज उनके साथ ही रहना है, अकेले नर्वसनेस। तो मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई लाइफ का फैक्टर, कोई लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्ट्रांग है उसके लिए, और किसी के लिए वीक है। तो मतलब आठवीं चीज भी नहीं हुई। अब नौवां फैक्टर क्या हुआ? क्या कोई एनर्जी होती है जो काम करवाती है? क्या कोई गुड एनर्जी होती है या फिर कोई डार्क एनर्जी होती है? मतलब आखिर क्या चीज है, वो क्या है जो काम करवाता है? मतलब अगर डार्क एनर्जी है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा यार, मूड नहीं कर रहा यार, होता है ना क्या, आज मन नहीं कर रहा, आज मैं बैठ के फोन चलाऊंगा। और आपको भी पता है आपके लिए काम करना जरूरी है, आपको पता है आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपको पता है आपके दिमाग में कि यार मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे परिवार पे दादा परदादा का खजाना नहीं भरा, करोड़ों रुपए नहीं है, इनफैक्ट अभी हजारों रुपए भी नहीं है, 20-30 हजार भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर आपके लिए काम करना एक जरूरत है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, अभी तक जितनी बात करी सवाल अभी भी वही है अपना, और वो सवाल है कि कैसे काम करें, मैं कैसे करूं, मैं कैसे थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचूं, कैसे, मैं क्या करूं? अब उसमें अपने नोवा फैक्टर देखा कि क्या डार्क एनर्जी और गुड एनर्जी इफेक्ट करती है? हाँ, शायद नहीं, वो शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करती है, लेकिन हर वक्त भी, मतलब अब डार्क एनर्जी और गुड एनर्जी की भी बात अपन ने कैंसिल कर दी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है कि क्या भैया कंफ्यूजन इस पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है, तो क्या उस पूरी की प्रॉब्लम की जड़ पर क्या कहीं कंफ्यूजन का रोल होता है? कि मतलब अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है, तो क्या उसका कोई ऐसी बात से निर्भर करता है कि वो कम मेहनत कर पाएगा, या फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, या फिर उसका ऐसा मूड होगा कि मन नहीं है कंफ्यूजन से? क्या कंफ्यूजन और क्लैरिटी का कोई इनसे संबंध होता है? शायद। क्या 100% उन्हीं का संबंध होता है? नहीं। हाँ, एक पॉइंट पे हाँ 5-10% उनका संबंध होता है, लेकिन 5-10% के अलावा उनका घंटा कोई संबंध नहीं होता। फिर क्या चीज है? हमारा क्वेश्चन क्या आता कि भैया कैसे कोई व्यक्ति थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचे? अगर कोई डांसर है तो वो कैसे तब तक डांस करे जब भी उसका मन नहीं कर रहा, कि तब तक उसका मन करने लगे, फिर आगे करें। अब हम बात करते हैं, असली क्वेश्चन हमारा क्या था अभी, थ्रेशोल्ड मेहनत तक कैसे पहुंचे, कैसे काम करें, शुरू कैसे करें। अब असल बात यह है भैया, ये सारी वीडियो और भी यूट्यूबर बनाते हैं, तो आपकी वीडियो अलग कैसे है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? अब मैं बता रहा हूं कि भैया क्या करें, तो मैं क्या करना चाहिए? तुम इस वीडियो को प्रेजेंट में देख रहे हो, हेलो हेलो हेलो, प्रेजेंट है ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए अभी? कैसे मैं शुरू करूं? मैं 0 लेवल पर हूं, कैसे मैं मेहनत करूं? अभी क्या करूं? कैसे शुरुआत करूं? लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहूंगा, अरे कंसिस्टेंट तब रहोगे जब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने शुरू ही नहीं किया। तो अब हमारा क्वेश्चन रिवर्सिफाई, मतलब एक नया क्वेश्चन निकल के लाया कि शुरू कैसे करें। देखते हैं आगे क्या है।
अब दूसरा फैक्टर आता है क्या मोटिवेशन, क्या 10वां फैक्टर पे देख 9 फैक्टर अभी तक तुमको बस समझा दिए। और इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, हम दोनों साथ में मिलकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अब क्या तो क्या क्या मोटिवेशन इफेक्ट करता है 10वां फैक्टर। मतलब अगर कोई बंदा मोटिवेटेड है तो आखिर वो क्या चीज है, अपन यही देखना चाह रहे हैं। आप और मैं इस वीडियो के थ्रू यही देखना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज है जो एक व्यक्ति को काम करने पे मजबूर करती है। तो उसमें 9 फैक्टर बताए, तो 10वां फैक्टर है क्या भैया वो मोटिवेशन है। क्या जो काम कर रहा होता है व्यक्ति निरंतर, तो क्या वो मोटिवेटेड होता है। आंसर क्या निकल के आया, शॉर्ट टेम्पर्ड। क्यों, अब मैं बात करता हूं द साइकिल ऑफ हाइपर मूड, हाइपर मोटिवेशन। जैसे ही आप कोई एकदम से देखोगे, आप खुद रियलाइज करना, आप सुबह उठते हो, कोई एकदम से शॉर्ट्स आ गई, जेम्स बॉन्ड कह रहा हूं, कोई है नाम भूल गया मैं, मतलब कोई भी इंस्पायर मैन की शॉट आ गई कि वर्क हार्ड, वर्क 24 आवर्स, तो आप क्या हुआ, एकदम से आपके अंदर से निकल के लाया, एकदम से आप हाइपर मोटिवेटेड होके बैठ गए। फिर क्या हुई, एक और शॉट हो गई, आपने फिर खुद सर्च करके एक शॉट ला दी, तो क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा हाइपर मोटिवेटेड हो गए एकदम से। मतलब मैंने ग्राफ भी बनाया है इसमें, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब और यही रियलिटी होती है, एक बार ऑब्जर्व करके देखना। एकदम से आप सुबह उठे लो मूड, एकदम से आपने कोई मोटिवेशनल शॉट्स देख ली, एकदम से हाई मूड, और बहुत टाइम तक वो हाई मूड रहता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप एकदम से नीचे आ जाते हो, फिर आप एकदम से बैठे हो धाराशायी होके कि यार अब मन नहीं कर रहा, यार अब मूड खराब हो रहा है, अब बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग तब आपके लिए काम ही नहीं करेगा। मतलब भैया आपने और हमने मिलकर देखा कि क्या कि हाँ 10वां फैक्टर भी बेकार है। मतलब मोटिवेशन भी वो चीज नहीं है जो उस व्यक्ति में है जो निरंतर मेहनत कर रहा है। मतलब तो उस व्यक्ति में क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद रखना, अपना लिख के रख लो, क्वेश्चन याद कर, मैं कैसे शुरू करूं, मैं क्या करूं, मैं काम कैसे करूं, मैं रोज कैसे करूं, मैं थ्रेशहोल्ड मेहनत तक कैसे करूं। अब बात आती है, अब हमारा क्वेश्चन है काम कैसे करें। एक मैंने चीज लिखी थी, फड़फड़ाना, बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप हाइपर मोटिवेटेड हो जाते हो तब आप फड़फड़ाने लगते हो, ये होता है द रीजन ऑफ हाइपर मोटिवेशन। तो तब आपका दिमाग बहुत लंबा नहीं सोच पाता, बहुत छोटा सोचता है, और वो छोटे में ही अपनी सारी एनर्जी लगाता है। तो क्या होगा, आपका दिमाग फड़फड़ाएगा, आपको लगेगा कि अब ही मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको काम करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप अभी हाइपर मोटिवेशन से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जर्नी लंबी है, तो फड़फड़ाते रहोगे आप। तो हाइपर मोटिवेशन भी बुरी चीज है, ये चीज अपन ने समझ ली। अब हमारा क्वेश्चन है कि भैया काम कैसे करें। तो अब एक इसमें चीज निकल के लाई कि अगर कुछ करके हम एक डिसिप्लिन की छत अपने तरफ बना ले, कि अगर आप उसी तरह डिसिप्लिन हो गए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो गए तब ये चीज सॉल्व हो सकती है। लेकिन सवाल भी वही है यार, भैया तुम अभी भी डिसिप्लिन की बात करिए, लेकिन सवाल वही है कि मैं कैसे काम करूं। आप समझो इसको, एग्जांपल तो आहुति से, जब आहुति हवन में जाएगी तभी तो यज्ञ संपन्न होगा, और जब तक आहुति यज्ञ में गई ही नहीं है, आहुति समझते हो ना, जो ओम नमः स्वाहा स्वाहा करते, जब तक आहुति उस यज्ञ में गई ही नहीं है तो यज्ञ संपन्न होगा क्या, यज्ञ शुरू होगा क्या। ऐसे ही जब वो काम शुरू हुआ ही नहीं है तो वो चीज अचीव होगी क्या, वो काम पूरा होगा क्या, नहीं। मतलब
कि जब काम करोगे तब ही तो कोई चीज होगी, तब ही तो पास होंगे, तब ही तो फेल होंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी हम सिर्फ खड़े होके देख रहे हैं। सवाल क्या था, सवाल था मैं कैसे काम करूं। अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो एक चीज आपने एक्सेप्ट करी, मतलब आपने एक्सेप्ट किया कि अभी मैं काम नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ खड़ा होकर देख रहा हूं। ऐसे समझो वहां पर गिलास रखा है पानी का मेरे सामने, उधर उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भरा रखा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं यहां बैठकर बहुत देख रहा हूं कि यार ठीक है यार, फोन चला लेता हूं मैं, ध्यान आ जाता है अरे पानी रखा है यार, पानी पीना है, कुछ अच्छा है अरे छोड़ो यार, फिर मैं पानी पीने का भूल ही गया, तो मैं भूल गया प्यास है। ये इस फोन की शातिरता है। फिर अगले दिन दोबारा याद है कि यार पानी पी लो यार, चलो यार थोड़ा चलते हैं, चलो यार मैं थोड़ा सा उठूंगा, अरे यार थक गया मैं, अब बैठ जाओ अब नहीं कर रहा, मन नहीं है। तो मेरी प्यास भूल गया मैं, लेकिन मेरी प्यास बुझी क्या, पानी पिया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं गया ही नहीं। सवाल अभी भी वही है भैया, तो कैसे जाए, सवाल बताओ, सवाल कैसे मेहनत करें, सवाल वही है, कैसे थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचे। ठीक है, तो अब हमारा सवाल आया कि जब काम को किया जाएगा, जब काम आपके द्वारा होगा तब ही तो वो चीज संपन्न होगी। जब यज्ञ को, जब क्या कहते हैं उसे, सामग्री को, आहुति को, जब आहुति को यज्ञ में डालोगे तब ही तो यज्ञ संपन्न होगा। तो क्वेश्चन टूटकर एक सिंपल लेवल पर आया कि अब भैया ये हमें जानना है कि काम कैसे करते हैं। पहले हमने क्या सीखा था कि आपको एक थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचना है, एक थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचना। अब एक और सवाल आया कि भैया काम कैसे करते हैं, क्या काम होता है, काम किया कैसे जाता है। ठीक है, तो क्या इसको हम गेम की तरह खेलें, क्या कोई अगर काम है, अगर मैं उसको गेम की तरह खेलूं, क्यों, क्योंकि गेम में ज्यादा इमोशन नहीं होते, मतलब मैं जाऊंगा पानी पीकर आ जाऊंगा तो मेरा काम संपन्न हो जाएगा, तो मतलब मैंने गेम की तरह खेला, मैं कुछ सोचा नहीं, उठा गया। लेकिन असल में इतना आसान नहीं होता जितना आसान अभी ये काम है। वो बहुत लंबा होता है, बहुत दूर रिजल्ट होता है, पूरे में कोहरा होता है, हो सकता है रात भी होगी, अंधेरा है, बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरे में अकेले जाना पड़ता है। तो अब सवाल आया काम कैसे करते, तो खेल खेल के नहीं, कभी कभी हो सकता है छोटे कामों के लिए अपन खेल खेल सकते हैं, क्या, हाँ छोटा काम है, पानी पीने जाना, मतलब समझ लो। लेकिन कोई बहुत बड़ा काम है, जैसे आपको म्यूजिशियन बनना है, तो आपको 4-5 साल का रियाज चाहिए, तो वो इतना आसान तो नहीं है। तो खेल खेल के भी नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, फिर बात आती है कि क्या भैया इसका कहीं सोल्यूशन सीजन में है, मतलब क्या इसका कहीं सोल्यूशन सर्दी गर्मी में है, दिन रात में है। यार ये दिन रात कहां से बीच में आ गई भैया, बता। थोड़ा थोड़ा गला वैसा हो गया। तो भैया ये सर्दी गर्मी कहां से बीच में आ गई। हाँ आप समझो, सर्दी में आपके थॉट्स अलग होते हैं, गर्मी में आपके थॉट्स अलग होते हैं। सर्दी में आपका डिप्रेशन अलग होता है, गर्मी में आपका डिप्रेशन अलग होता है। सुबह आप अलग सोचते हो, रात में आप अलग सोचते हो। क्यों, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी क्या है, अभी सर्दी है, मतलब अभी आपने देखा होगा सर्दियां शांत होती हैं। आप सर्दी की रात में देखना सब सो जाते हैं, शांत होता है। तो क्या इसका चीज सर्दी गर्मी से नहीं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब दो दो टॉपिक आती है, दो टर्म आती है, आर्टिफिशियल और इमेजिनरी। आर्टिफिशियल इमेजिनरी, इसे लेकर चलना। अब मैंने एक चीज लिखी थी और काफी लोगों का सवाल होता है, जो लोग बोलते हैं कि काम करो, मेहनत करो। क्यों, क्योंकि आप तभी सफल होगे जब आप काम करोगे। लेकिन हम इसको बहुत छोटे लेवल पर देख रहे हैं। हमारा एक्चुअल रियल क्वेश्चन क्या है कि काम कैसे करें।
हाउ टू कन्विंस अवर ब्रेन, हम वो क्या करें कि जिससे हमारी बॉडी काम करे। मैं कैसे थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचू। अब बात करते हैं, मैंने टाइम मैनेजमेंट में एक चीज बताई थी कि आपको अगर प्रेजेंट में जीना है तो आपको पास्ट में कुछ करना पड़ता, तब आप प्रेजेंट में जी पाते। मतलब आप समझो, प्रेजेंट ऐसा नहीं कि प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ये प्रेजेंट आया निकल गया, आपने सुना निकल गया, सुबह हुई निकल गई। तो आपको पास्ट में कुछ करना था ताकि जो कल प्रेजेंट में सुबह होती तो आप काम करते। क्या क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, कोई बात। एक नोड होता है, नोड समझो, नोड अलग अलग होते हैं, तो नोड के दो हिस्से होते हैं। मतलब अगर मैंने पास्ट में कुछ किया है तो प्रेजेंट में मैं जगा हुआ हूँ, प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ, तो वो क्या चीज है, क्या टॉपिक है जो इस चीज को रियलाइज करती है कि मैं काम कैसे करूं, मैं मेहनत कैसे करूं। अब इसमें बहुत चीज देर तक सोचने के बाद एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई। वो क्या है कि जिस टाइम पर प्रेजेंट चल रहा होगा, इस टाइम पर जब प्रेजेंट चल रहा होगा तब आप जगे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम पर प्रेजेंट चल रहा है उस टाइम पर आप सो रहे हो। डीप बात है, डीप बात है, डीप है। मतलब अभी आप जगे होने चाहिए हो। जगे मतलब अभी आपका दिमाग अटेंशन मोड में होना चाहिए, मेरी तरफ होना चाहिए। और जब भी आप काम कर रहे हो तब आप जगे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सोते टाइम आप कैसे काम कर सकते हो, मुझे इतना समझाओ। जब आप सो रहे हो तो तब आप कैसे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए जगना पड़ेगा। जगते कैसे? ऐसा अरे नींद खुली जग गए, नहीं। नींद खुलने के बाद भी व्यक्ति सोते हैं, 99% लोग सोते हैं। तो क्या चीज है जो जगाती है? वो क्या चीज है? मतलब आप अपने एक ख्याली पुलाव में नहीं, आप एक ड्रीम में नहीं, आप डे ड्रीमिंग में नहीं चल रहे, आप जगे हो गए, जगे ही हो। अब आगे चलते, आगे क्या है? अब एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इट्स पास्ट और व्हेन इट इज हैपनिंग इट्स प्रेजेंट। तो अगर आप अभी तक कुछ और सोच रहे थे तो आपने अभी तक मेरी बातें सुन ही नहीं पाई, तो मतलब आप सो रहे थे। अगर जो भी जितने भी लोग अभी जगे हुए होते तो वो मेरी तरफ देख रहे होते, तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखा होता। ठीक है, अब एक चीज निकल कर आई कि काम कैसे करते हैं हमारा। आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था काम कैसे करूं, मैं कैसे थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचूं। अब उस सवाल तोड़ के एक नया सवाल आया, उस एक बेसिक सवाल आया और डीप सवाल आया कि मैं कैसे जगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं जगा रहूंगा तो मैं काम कर रहा हूंगा। तो मैं कैसे डे ड्रीमिंग बंद करूं, मैं कैसे अटेंशन रहूं, मैं कैसे एक जगा हुआ हूं कि हाँ मेहनत करनी है। तो क्या अथॉरिटी एक फैक्टर हो सकता है? हाँ, लेकिन क्या सिर्फ अथॉरिटी फैक्टर हो सकता है? नहीं, सिर्फ अथॉरिटी भी फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों? आप इमेजिन करो, एक म्यूजिशियन है तो वो परिवार से लड़कर म्यूजिशियन बना है, तो उस पर अथॉरिटी नहीं है कि 4-5 साल कोई बड़ा कंपटीशन है तो मुझे करना नहीं। उसे म्यूजिक करना है तो उसको रियाज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी कैंसिल हो गया कि नहीं, अथॉरिटी भी हर वक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आप पे कोई नजर घुमाए नहीं बैठेगा कि ये व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको भी बॉस वाली जीवन नहीं पसंद, मतलब पसंद ना कि कोई आपका बॉस बना रहे। तो कोई आपका बॉस क्यों बना रहेगा? तो आपको कैसे पसंद होगा? तो मतलब हर वक्त अथॉरिटी भी काम नहीं करती। अब एक बहुत ही हेलुसिनेट वाला एक थिंकिंग एबिलिटी का क्वेश्चन आता है। वो होता है कि
प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट क्या होता है, किसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। मतलब कल सुबह होगी, कल शाम होगी, कल रात होगी। आज से 80 दिन बाद भी सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी। फर्क आएगा किस में? आएगा आप में। तो अगर आप कल कुछ करते हो तब ही आने वाली 80 दिन वाला कल कुछ होगा। अभी क्या सवाल आया? अभी एक सवाल आया कि जगे कैसे रहते हैं। अगर हम जगे हैं तो अब काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आया कि कल था, कल था, कल सुबह। तो 80 दिन की कल सुबह मतलब 80 दिन। तो 80 दिन बाद क्या चेंज आए? 80 दिन हो गया, एक साल हो गया। तो एक साल बाद आप में और पास्ट के एक साल वाले आप में क्या फर्क था? मतलब समझो, आप म्यूजिशियन अभी हो, अभी आपको म्यूजिशियन बनना है, आपने सोचा है। तो अभी और तब, जब आप एक थ्रेशोल्ड मेहनत भी क्रॉस करके 3 4 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते बाद वाले आप में और अभी कुछ चेंज आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन था हमें लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमें लगता है कि हम एम्प्टीनेस की फीलिंग है। लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्टीनेस की भी फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग है सोने की। आपको लगता है कि मेरे को खालीपना है, आप खालीपना भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि खालीपना तब होता है जब आप जग रहे हो। और जब आप जग रहे हो तब आप अटेंशन मोड में हो, तब आप कॉन्शियस हो। लेकिन जब आप कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस तब कब नहीं हो? जब आप फोन चला रहे हो, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लेजीनेस कर रहे हो, जब सो रहे हो, जब आप डिप्रेस हो रहे हो, बिल्कुल डिप्रेस होके बैठे हो, मन नहीं कर रहा, जब आपका दिमाग खराब है, तब आप एक्चुअल में सो रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप जगा हुए होते तब आती एम्प्टीनेस। क्यों? क्योंकि आपने, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है फोन डिस्ट्रैक्शन से। हमें फोन के बिना रहना ही नहीं आता है। अगर हमें फोन के बिना यार रहना आता तो ये चीज ही नहीं होती। तो हमें फोन के बिना रहना ही नहीं आता है। तो ठीक है, ये चीज है। तो अगर किसी तरीके से हम अपना फोन कम कर देते, फोन डिस्ट्रैक्शन कम कर दे। हमारा क्वेश्चन क्या था? पहला, कैसे थ्रेशोल्ड मेहनत तक पहुंचो। दूसरा क्या था? कैसे काम किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि मैं कल कैसे काम करूं, मैं कैसे मेहनत करूं। क्यों? क्योंकि मेरे को जगना था, मैं सो रहा था। क्यों? क्योंकि एम्प्टीनेस फीलिंग होती है, खालीपना। खालीपना मतलब बोरियत। बोरियत में आप खाली होते हो, आप पे करने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप जग रहे हो। लेकिन जो आपका वाला खालीपना है वो डिस्ट्रैक्शन वाला खालीपना है, वो बर्नआउट वाला खालीपना है। तो अगर हम एक पॉइंट पर बिल्कुल जगे हुए बैठे हो अटेंशन में, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तब आपके दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड का थॉट्स आ रहा है कि नहीं आ रहे, वो अलग बात है, आपकी है नहीं। लेकिन तब भी अभी इस पॉइंट पर आपको GTA 6 जो आने वाला है उसके थॉट्स आए अभी तक मेरे बताने से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप जगे थे तो आपका दिमाग मेरी तरफ था। तो अब हमारा क्वेश्चन एक और लेवल नीचे आ गया कि आप जगते कैसे हैं, कि मैं कल कैसे सो के उठने के बाद जगूं। तो जगते कैसे हैं? अभी क्या हो रहा है? 90%, 99, 95, कितने भी बच्चे मान लो, सबके साथ हो रहा है। वो जगते हैं फिर सो जाते हैं। मतलब जग, वो बॉडी से तो जाग गए, दिमाग से सो गए। क्यों? अगर दिमाग से जाग रहे होते तो आप खाली होते, लेकिन आपने दिमाग से खुद को सुला दिया फोन देखते टाइम, रील चलाते टाइम, डिप्रेस होते टाइम, यूट्यूब गेम खेलते टाइम, पबजी, गर्लफ्रेंड से हाय बाबू ने खाना खाया, बाबू तो आज बहुत अच्छी लग रही है, बाबू मोटी हो गई है, बाबू। क्या नौटंकी, मोटी हो गई बाबू तुम्हारी,
घुस रही है वो। टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे को ये पसंद नहीं है। बाबू मोटी हो गई है, बाबू ने खाना खाया, भूखी रहेगी क्या तेरे चक्कर में बाबू। बेसिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है सब में। यार बाहर में जाए, खाना खाना है, मैं किसी के लिए अपना जीवन कैसे दाव पे। अरे हट गुइया के खेत में बाबू हट। हमारा क्वेश्चन था कि अब जगना कैसे है, मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था भैया अब जगह कैसे, अच्छे से जगह कैसे। क्या इसका स्टेप है कि आप कोई टॉपिक करना है, मतलब अगर आपका कोई गोल, मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा इस पॉइंट पे कि जगह कैसे। तो क्या इसका एक आंसर ये हो सकता है कि अपने गोल को बहुत छोटे लेवल पर तोड़ लो, बहुत छोटे लेवल पर तोड़ लो, और लोगों ने जैसा तोड़ा था, लेकिन स्टेप 1 पर आ जाओ। लेकिन पता है ये चीज हर वक्त काम नहीं करती है, डेफिनेट पाथ पे काम करती है। अगर आप अपने एक खुद का जब रास्ता बनाने चलते हो ना, तब कोई स्टेप्स नहीं होते, यू आर फ्री स्टाइल। तो जब आप फ्री स्टाइल होते हो ना, तब ये चीज काम आती है। तब स्टेप 1 कोई बताएगा नहीं, तब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, कोई तुम्हें ये चीज नहीं, ये टॉपिक ही नहीं बताएगा। सब बोलेंगे स्टेप 1 पे आ जाओ, बिल्कुल बेसिक स्टेप पे अपने गोल को तोड़ लो। लेकिन कभी कभार आपका गोल ऐसा होता है जो दुनिया से अलग होता है, जो कोई ने नहीं किया होता, तो आपको स्टेप 1 खुद देखना पड़ता है। अब बात करते हैं बोरिंग काम। क्या भैया इसका आंसर जनरलिंग से हो सकता है? जनरलिंग अरे सिंपल भाषा में समझो। क्या इसका आंसर लिखने से हो सकता है? अगर मैं लिखूं कि मेरे दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, शायद। मैं पूछ रहा हूं, तुम भी बताओ। मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूं कि हाँ शायद हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भैया वो क्या चीज होती है जो मैं रोज काम कर सकता हूं, वो क्या चीज है जिससे मैं कल काम करूं। आप समझो, जब भी आप एक चीज देखते हो, जब भी आप बीमार होते हो ना, तभी आपको असल में उस चीज की याद आती है। जब आपकी दांत में दर्द होगा ना, तभी आपको दांत की याद आएगी। वरना आपको आपके लिए सब कॉमन है। आपके लिए ये हाथ पैर, जब आपके हाथ में चोट लगेगी तभी आपको उस हाथ की याद आएगी। तो यू आर नॉट इनफ कॉन्शियसनेस टू इवन थैंक योर बॉडी, थैंक्स गॉड फॉर दिस बॉडी। ये डीप बात है, ये हो रहा है सबके साथ। 90% बच्चा सिर्फ इतना इतना गहरी नींद पे है कि उसको भगवान से सिर्फ इतनी सी थैंक यू बोलने का भी टाइम नहीं है। पता ही नहीं है कि ये बॉडी आपको जो मिली है हर किसी को नहीं मिली। ये हाथ पैर आंखें, ये दांत, इतने अच्छे दांत। तो अगर कुछ करके कोई बंदा क्यूरियस हो जाए, ग्रेटफुल हो जाए कि थैंक यू, ठीक है यार, मेरा जो भी काम था एक बार को उसको साइड रखता हूं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये दांत के लिए थैंक यू यार। मैं खाना खा पा रहा हूं, नहीं होते खाना नहीं खा पाता। तो आप में एक बेसिक लेवल की कॉन्शियसनेस आई और औरों के जरिए कि हाँ, और सब सो रहे हैं, मैं इतना तो चाहता हूं कि मैंने भगवान से थैंक यू बोला इस शरीर के लिए। मैं थैंक यू बोल सकूं हर उस चीज को, मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल सकूं, थोड़ा रुक कर, थोड़ा बैठ कर, कि थैंक यू अभी तक काम करने के लिए, पैसे देने के लिए, थैंक यू नेट चल रहा है, थैंक यू मेरे पे फोन है। तो अगर आप जगने का ट्राई करो तो तब चीजें ठीक होती है। आप देखते हैं आपके 99% लोग बेहोश होंगे, सालों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, डले पड़े हैं बैलों की तरह, सांडों की तरह, फोन चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड। अरे क्या, अगर आप एक बेसिक लेवल ऑफ अपने अंदर ग्रेटफुलनेस ले आओ इस दुनिया के लिए कि यार ये दुनिया कितनी अच्छी है, ओशियंस कितने अच्छे हैं,
सोचो कितना बड़ा ओशियन है, कितना घूमने को है, पहाड़ कितने अच्छे, माउंट एवरेस्ट। तो अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाओ, एक एक क्रिएशन लाओ, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, एक ग्रेटफुलनेस लाओ कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, तो ये चीज बहुत हद तक सॉल्व होती है। आपने देखा होगा कोई आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा व्यक्ति होगा साला, वो हर वक्त उल्टा बोलता है, हर वक्त नेगेटिव रहता है, हर वक्त आप कहते हैं कभी तो पॉजिटिव बोल दे, और आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाते हो तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो कोई पॉजिटिव व्यक्ति है ना तो अपन को वो ओवर एक्टिंग लगता है, और जो नेगेटिव पर्सन है वो हमें सब सही लगता है। मतलब आप सोसाइटी में इस तरीके से ढल चुके हो कि आपको जो पॉजिटिव पर्सन है ना वो आपको ओवर एक्टिंग लगता है, आपको लगता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है और कितना खुश रहता है। और जो आपको बिल्कुल डर लगता है नेगेटिव, क्या कितना नेगेटिव, वो आपको नॉर्मल लगता है। जो एक्चुअल में नेगेटिव है, क्या जो रोता रहता है बस चीजों के लिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये दुनिया भर की चीज नहीं है, वो नेगेटिव इंसान है। और 90% ऐसे है, तो 90% ऐसे आप भी ऐसे हो, सब नॉर्मल है। और कोई अलग है, कोई सही है तो वो अलग है। तो अगर हम अपने गोल को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़ लें तो एम्प्टीनेस का सत्यानाश हो सकता है। जो आपका जो मन करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, अगर आप सोचो क्या मुझे मुझे घूमना है यार, यार कितनी अच्छी दुनिया है यार, कितने अच्छे जानवर होते हैं, कितना अच्छा पहाड़ है, मुझे मुझे घूमना है, वो मुझे जाना है, मुझे कोई भी अपनी फेवरेट प्लेस, इटली हो गया, तो मुझे वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो अब मैं काम करूंगा, अब मुझे काम करना है, अब मैं जगा हुआ हूँ, अब मैं सो नहीं रहा, अब मैं भगवान का थैंक यू करता हूँ, रोज रोज सुबह उठता हूँ, थैंक यू, मैं जमीन के पैर छूता हूँ, मैं मम्मी पापा के पैर छूता हूँ। ये ओवर एक्टिंग नहीं होती है, समझो ये एक ही जीवन है तुम्हारा, तो ओवर एक्टिंग के लिए नहीं पैदा हुआ। तो और लोग कर रहे हैं, तो आप समझो 99% लोग सैड हैं, नहीं होंगे। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुमको एज अ थैंकफुलनेस की तरह चीज़ों को लेना पड़ेगा कि थैंक यू भगवान, थैंक यू मम्मी पापा, आज सुबह हुई है बहुत अच्छी सुबह है, अपने मम्मी पापा के साथ बैठूंगा, बढ़िया अच्छी बातें करूंगा, मस्त मौज काटूंगा। अगर एक और इसमें क्वेश्चन आता है, अगर हम ये सीख लें कि सीखते कैसे, मतलब एक्चुअल में पता है 99% बच्चों के साथ, आपके आजू बाजू के दोस्त जो भी नेगेटिव पर्सन है, उनके साथ दिक्कत है, वो अभी तक कुछ सीखे ही नहीं है। तो अगर आप द आर्ट ऑफ लर्निंग का ऐसे वाला कैसे करके सीख जाओ, मतलब अगर आपको कोई पीडीएफ, मतलब अभी तक अपन ने कितनी बात करी, अब चीजें क्लियर हुई, अगर अपन ये और सीख लेंगे सीखते कैसे। अगर आपसे कोई पीडीएफ, मतलब सीखना मतलब ये नहीं होता कि कोई पीडीएफ दिया है तो मैं 10-10 बार कॉपी में लिखूं, उसको डाइजेस्ट करना बोलते हैं, उसको तो इंजेक्ट करना बोलते हैं। सीखना मतलब होता है कि मैं कैसे इसको उतारूं, आप समझो, क्योंकि जब आप सीखने की बात करते हो ना तब आप लंबी बात करते हो। अगर कोई म्यूजिशियन है, ऐसे एग्जाम्पल समझो, अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उसको क्या सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है। तो आज से 5 साल बाद अगर वो वीडियो एडिटिंग भूल गया तो उसकी तो जॉब ही चली गई ना। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या था, उसका काम था वीडियो एडिटिंग का। तो अगर वो अपना काम ही भूल गया, अगर वो सीखा है वो ही भूल गया, तो उसका घर कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि उसका काम तो एक ही था ना। अब उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई म्यूजिशियन है, उसको करना है रियाज सा सा, तो अभी वो म्यूजिशियन है, तो ऐसा तो नहीं है 10 साल बाद वो ये चीज भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 साल बाद जो अभी वो सीख रहा है, तो अगर वो जो अभी सीख रहे हैं 10 साल बाद भूल गया तो वो म्यूजिशियन तो बना ही नहीं रहा ना, वो तो नॉर्मल बन गया, तो उसको दोबारा से म्यूजिशियन बनना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये सीख ले कि सीखते कैसे हैं, अगर कोई भी एक पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ से कैसे सीख सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से कैसे सीख सकता हूँ, मैं एनालाइज कैसे कर सकता हूँ, मैं देख कैसे सकता हूँ फेलियर क्या होता है, मैं बैठ कैसे सकता हूँ, मैं थॉट्स को देख कैसे सकता हूँ, मैं लिख कैसे सकता हूँ, मैं खुद से बात कैसे कर सकता हूँ, मैं सीख कैसे सकता हूँ,
मैं किसी व्यक्ति की गलती से कैसे सीख सकता हूँ और मैं भूलूं कैसे नहीं उसको, क्योंकि ऐसा होता है आप कोई वीडियो देखते हो, कोई गलती सीखते हो, आप परसों भूल जाते हो, आप अगले महीने भूल जाओगे, तो कैसे सीखना होता है, एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे मैं कोई लेक्चर देखूं तो उससे सीखूं और ऐसा सीखूं जीवन भर याद रहे। क्यों? क्योंकि ये भूलने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भूलोगे सीखोगे, भूलोगे सीखोगे। ऐसे तो वही बात होगी, अगर कोई वीडियो एडिटर है उसको प्रीमियर प्रो चलाना सीखना है तो वो कभी मास्किंग ही नहीं कर पाएगा, वो कभी कट ही नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि आज वो कटवाना सीखेगा, परसों भूल जाएगा। तो क्या चीज है जो सीखने पे काम आती है? प्रैक्टिस। आ गई ना? जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन 100 दिन 1000 दिन, तब वो चीज मास्टर में आती है। लेकिन अभी भी सवाल है कि प्रैक्टिस रोज करनी है, आज कल। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं कल कैसे करूं, मैं थ्रेशोल्ड मेहनत तक कैसे करूं, मैं तब मेहनत कैसे करूं जब मेरा काम नहीं है, तब मेरा मूड नहीं है, जब मैं डिप्रेस हूं, जब मेरे पैर में दर्द, सर में दर्द, जब दुनिया रोकी है, जब अच्छा मौसम नहीं हो रहा, तब मैं कैसे काम करूं? अब इससे सीखते हैं। हमने इससे पहले क्या सीखा? एनालाइज कैसे करते हैं, सीखते कैसे, किसी भी पीडीएफ से कैसे सीखे, किसी की गलती से कैसे सीखे, गलती कैसे करते हैं, गलती करना क्या होता है, क्या मैं गलती अपनी भूल तो नहीं जाऊंगा, 2 साल पहले जो गलती करी क्या मैं वो भूल तो नहीं गया? तो ये सीखा। अब हमारा क्वेश्चन आया कि यार अब मैं कैसे थ्रेशोल्ड मैदान तक पहुंचू। अब एक बात आती है कि आपको एक फेक थ्रेशोल्ड पॉइंट अपने लिए डिफाइन करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ये एक्चुअल चीज़ है। जितनी भी चीज़ है कि हाँ, आपको रोज उठना पड़ेगा और आप बिल्कुल कॉन्शियसनेस में होने चाहिए कि हाँ अभी मैं जाग रहा हूँ, ये मेरे 5 उंगलियां हैं और मैं 5 उंगलियों से जो लिखूंगा मैं होशो आवाज में लिखूंगा। ये नहीं इल्यूमिनाटी की तरह हेलुसिनेट कर रहा है बिल्कुल लिखा है नहीं। सबसे पहले आपको जगना पड़ेगा, फिर आपको फेक थ्रेशोल्ड अपने लिए फेक मेहनत क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब आपको थ्रेशोल्ड में एक फेक थ्रेशोल्ड मेहनत आपका पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए 1 साल ज्यादा बोल दिया, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 हफ्ता 52 हफ्ता 1 साल 1.5 साल, मतलब आपको काम करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा और आपको कॉन्शियसनेस के साथ काम करना पड़ेगा। वर्क विद कॉन्शियसनेस कि हाँ मैं जिंदा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं थैंकफुल हूं, मेरा गोल ये है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, मैं आज काम करूंगा। फिर रात में भूल के सो जाना पड़ेगा, दोबारा उठना पड़ेगा, एक दोबारा रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा गलती करना, मतलब आपको करना पड़ेगा, मन नहीं करेगा। ये ही इस पूरी चीज की खूबसूरती है। आपको तब भी करना पड़ेगा जब आपका मन नहीं होगा, जब आपका ऐसा होगा ना कि यार हाथ हाथ फड़फड़ा रहे हैं, तब भी करना पड़ेगा। यही रियलिटी है। अगर कोई डांसर है, वो रोज डांस नहीं कर सकता, तब भी उसे डांस करना पड़ेगा अगर उसको फील्ड के टॉप पे आना है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसे रोज अपना गला फाड़ फाड़ के रियाज करना पड़ेगा। अगर कोई, तो मैं वीडियो एडिटर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो जो वीडियो एडिटर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे रोज उठना पड़ेगा, रोज अपने कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा, रोज अपनी 10-5 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी, रोज उस पर काम करना पड़ेगा, रोज एक एक टूल्स पे उस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। और वो रोज करेगा ऐसा, रोज बैठेगा, रोज 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 10 हफ्ते 52 हफ्ते 53 हफ्ते 1 साल तक रोज कंप्यूटर पे बैठेगा, रोज अपनी क्लिप खोलेगा, रोज अपनी क्लिप करेगा, दूसरों की क्लिप उठाएगा, देखेगा, वीडियो देखेगा, फिर काम करेगा, फिर मेहनत करेगा। आई थिंक ये वीडियो थी, कुछ आपको हेल्प मिले। दैट्स मी आनंद शर्मा फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट टॉपिक बताना, जो जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर
अगली वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को मेहनत लगी है भाई बनाने में, सब्सक्राइब करना। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को शेयर कर देना। और बस इतना ही बोलूँगा, ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, यही मेरे दिल की काम। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय। तो भाई कितने लोग इस पॉइंट पर देख रहे हो मेरी शक्ल, कमेंट सेक्शन में कमेंट